A very good morning to all of you. Good morning, sir. बच्चों लास्ट क्लास में हमने किया था क्वेश्चन नंबर 46। आओ अब हम करें नेक्स्ट क्वेश्चन। हम फुल साइज क्वेश्चन कर रहे हैं और हमारा चैप्टर जो रनिंग में चल रहा है वो है एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। आओ आज की क्लास स्टार्ट करें। दिस इज इलिस्ट्रेशन नंबर 47। आफ्टर टुडेज क्लास आपको कुछ क्वेश्चंस अगेन रिवाइज करने हैं, क्योंकि मैं आपको फुल साइज क्वेश्चन करा रहा हूं। तो मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बोला था कि बेटा स्टेप्स देखो कैसे हम फॉलो कर रहे हैं क्लास के अंदर। आज की क्लास के बाद आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 43, इलिस्ट्रेशन नंबर 43 से और इलिस्ट्रेशन नंबर जहां तक आज मैं कराऊंगा अगेन ये क्वेश्चंस आपको रिवाइज करने हैं। अगर कोई प्रॉब्लम आती है आप मेरे साथ डिस्कस करोगे, ठीक है। आओ करें क्वेश्चन। A and B are partners in a firm sharing profits and losses in the ratio of 3:2। दो पार्टनर्स हैं A और B, उनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है 3:2। On 31st March 2020 their balance sheet was as under। बैलेंस शीट गिवन है। लाइबिलिटी साइड में दे रखे हैं क्रेडिटर्स एंड कैपिटल्स, एंड असेट साइड में हमें दे रखे हैं बैंक, डेटर्स, स्टॉक, फर्नीचर एंड गुडविल। मुझे बताओ बैलेंस शीट में ऐसे कौन से आइटम मिल रहे हैं जिनका आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना मस्ट है बाय डिफॉल्ट। बोलो बेटा। गुडविल। गुडविल, वेरी गुड सर। ये परचेज गुडविल बुक्स में है। नया पार्टनर आएगा तो अपना शेयर ऑफ गुडविल फर्म में तभी लाएगा जब हम इस ओल्ड गुडविल को ओल्ड पार्टनर्स में राइट ऑफ करेंगे। क्लियर है ना बेटा? yes, तो जो 30,000 वैल्यू आपको बैलेंस शीट में दे रखी है गुडविल की, आप क्वेश्चन में जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा आप बैलेंस शीट में जो आइटम्स हैं जिनको हमें बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट करना है उनके सामने टिक मार्क लगाओगे, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हाँ ये आइटम हमारा छूटे नहीं, इसका हमें अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करना है। अब टिक जो भी लगाना है वैसे आप साइन लगाओगे ताकि आपको आइडिया रहे ये आइटम छूटना नहीं चाहिए। आगे क्वेश्चन में बिलो द बैलेंस शीट वो कह रहा है ऑन द अबाउट डेट सी इज एडमिटेड एज अ पार्टनर। A surrendered 1/6 of his share and B 1/3 of his share in favor of C. Goodwill is valued at rupees 1,20,000। ये 1,20,000 कौन सी गुडविल है बेटा? ये 120 कौन सी गुडविल है? अर्न की हुई। अरे बेटा देखो जो बैलेंस शीट में गुडविल है वो तो है बेटा परचेज्ड गुडविल, क्योंकि उसको हमने बुक्स में रिकॉर्ड कर रखा है। दिस इज परचेज्ड गुडविल विच इज गिवन इन द बैलेंस शीट, दैट इज 30,000। और जो आउटसाइड द बैलेंस शीट वो बता रहा है कि वैल्यू ऑफ गुडविल ऑन द एडमिशन ऑफ सी कितनी बता रहा है? 1,20,000। दिस इज कौन सी गुडविल? सेल्फ जनरेटेड गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, ये आपकी सेल्फ जनरेटेड गुडविल है। इसको हम बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। क्यों? बिकॉज नो मनी और मनी इज वर्थ हैज बीन पेड फॉर दिस गुडविल। बोलो क्लियर है बच्चे? C brings in only 1/2 of his share of goodwill in cash। C का जो भी शेयर ऑफ गुडविल होगा उसका 50% तो वो कैश में लेके आया है और रिमेनिंग 50% वो लेके नहीं आया। तो जो पोर्शन लेके नहीं आया वो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। क्लियर? जवाब नहीं आ रहे बच्चे। ईशा हाँ जी ईशा जी, जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? चलो मेरी साउंड तो आ रही है ना बेटा, मैसेज करो। ईशा yes, हाँ, तो जो हाफ शेयर ऑफ गुडविल वो कैश में लेके आया वो तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे, और जो रिमेनिंग हाफ वो लेके नहीं आया नया पार्टनर वो उसके करंट अकाउंट से एडजस्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट मैं आप लोगों को सिखा चुका हूं ऑलरेडी। और वो अपना शेयर ऑफ कैपिटल लेके आया नया पार्टनर 1 लाख रुपीज। फॉलोइंग एडजस्टमेंट्स आर एग्रीड अपॉन। अब रीवैल्यूएशन से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स गिवन है। स्टॉक इज टू बी रिड्यूस्ड टू लिखा है, स्टॉक को टू 56,000 तक रिड्यूस करना है, टू यानी तक। और अगर यहाँ पे लिखा होता बाय तो उसका मतलब होता है से, ठीक है ना? तो
56,000 तक रिड्यूस करना है। बुक्स में गिवन है 60,000 का, 56 तक रिड्यूस करना है, यानी बाय 4,000 रिड्यूस करना है। क्लियर? फर्नीचर को 5,000 से रिड्यूस करना है। देयर इज एन अनरिकॉर्डेड असेट वर्थ ₹20,000 रिकॉर्ड करेंगे। 1 मंथ रेंट ऑफ ₹15,000 इज आउटस्टैंडिंग। मुझे क्वेश्चन में बैलेंस शीट में कोई आउटस्टैंडिंग रेंट नहीं दिख रहा, ये अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, रिकॉर्ड करेंगे। फिर फोर्थ पॉइंट में वो कह रहा है, अ क्रेडिटर फॉर गुड्स परचेज्ड फॉर ₹10,000 हैड बीन ओमिटेड टू बी रिकॉर्डेड ऑल्दो द गुड्स हैड बीन करेक्टली इंक्लूडेड इन स्टॉक। 10,000 के गुड्स हमने क्रेडिट बेसिस पे परचेज किए थे, उन गुड्स को हमने स्टॉक में तो इंक्लूड कर लिया, लेकिन क्रेडिटर्स में ऐड करना भूल गए, तो अब ऐड करेंगे क्रेडिटर्स के अंदर। सर परचेज अकाउंट में डेबिट कर लिया? हाँ बेटा, तभी तो स्टॉक में इंक्लूड किया है। अगर स्टॉक में इंक्लूड कर लिया तो परचेज अकाउंट तो डेबिट हुआ ही होगा। उसके बाद है इंश्योरेंस प्रीमियम amounting to ₹8,000 was debited to profit and loss account, of which ₹2,000 is related to the period after 31st March 2020। मुझे बताओ हमारी बैलेंस शीट कौन सी डेट की है? 31st मार्च 2020 की। 8,000 का हमने 1920 में इंश्योरेंस प्रीमियम पे किया, ईयर 1920 में 8,000 पे किए, और ये 8,000 हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट जो 31 मार्च 2020 को बनाया उसमें डेबिट कर दिया 8,000 रुपीज। लेकिन बाद में हमें पता लगा कि इस 8,000 में से 2,000 रुपीज कौन से पीरियड को बिलोंग कर रहे हैं? आफ्टर 31 मार्च 2020, यानी ये 2,000 क्या हो गया बेटा? प्रीपेड इंश्योरेंस। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। इसको कहाँ ले जाएंगे सर? इसको रिकॉर्ड करेंगे और हम जो रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे उसमें असेट साइड में इसको लिखेंगे। अब आपकी रिक्वायरमेंट्स क्या है क्वेश्चन की? You are required to prepare revaluation account, partners capital accounts and the balance sheet of the new firm. Also calculate the new profit sharing ratio. हमें नया profit sharing ratio भी निकालना है। तो स्टार्ट करें क्वेश्चन। तो सबसे पहले तो हम सैक्रिफाइसिंग रेशो और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैलकुलेट कर लेते हैं, क्योंकि उनके बिना हमारा काम नहीं चलना। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट, कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग रेशो एंड न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। देखो, सैक्रिफाइस बाय ए एंड सैक्रिफाइस बाय बी, इनका ओल्ड रेशो कितना था बेटा? 3/5 एंड 2/5। अब बैलेंस शीट के नीचे अगर हम डिटेल पढ़ते हैं तो वो लिख रहा है ए सरेंडर्ड 1/6 ऑफ हिज शेयर, तो 1/6 ऑफ 3/5 सरेंडर किया, और बी ने सरेंडर किया 1/3 ऑफ हिज शेयर, यानी 1/3 ऑफ 2/5 सरेंडर किया। तो सरेंडर कितना किया? ये हो गया 3/30 और ये हो गया 2/15। तो सैक्रिफाइस रेशियो क्या हो गया? 3/30 is to 2/15। अब एलसीएम लो 30, ये हो गया 3:4। बोलो क्लियर है बच्चे? यस सर। अब हमें न्यू रेशो भी निकालना है, तो सैक्रिफाइसिंग रेशो में यहां लिख रहा हूं 3:4 डिवाइडेड बाय 30। ये मैं यहां लिख रहा हूं ताकि मुझे कुछ आसानी हो जाए आगे जब हम क्वेश्चन करेंगे। अब न्यू रेशो निकालना है, तो न्यू रेशो ऑफ ए, न्यू रेशो ऑफ बी एंड न्यू रेशो ऑफ सी। इसका ओल्ड रेशो था 3/5, सैक्रिफाइस कितना किया सर? 3/30। इसका बी का ओल्ड रेशो था 2/5, सैक्रिफाइस कितना किया? 4/30। और सी का न्यू रेशो इधर लिख रहा हूं मैं 3/30 प्लस 4/30 इज इक्वल टू 7/30। क्लियर? यस सर। 30 आप एलसीएम लोगे
5 6 जा 6 3 जा -3, ये आ गया 15/30। 5 6 जा 6 2 जा और -4, ये आ गया 8/30 और इसका 7/30 है ही, तो न्यू रेशो कितना हो गया 15:8:7। बोलो क्लियर है? Yes, sir. न्यू PSR of A, B and C is equal to 15:8:7 divided by 30। बेटा इसको हटा दूं? Yes, sir. अब हमें बनाने थे रीवैल्यूएशन अकाउंट। डेबिट एंड क्रेडिट साइड, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, डेबिट एंड क्रेडिट साइड, particulars A, B, C, particulars A, B and C। ठीक है, रुपीस लिखने पड़ेंगे बेटा, अमाउंट लिखते हैं हम। और हमें बनानी है बैलेंस शीट, तो बैलेंस शीट हम नेक्स्ट पेज पे बना लेते हैं। As at 1st of April 2020, assets, liabilities, rupees and rupees। करें स्टार्ट। Yes. पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स में ओपनिंग बैलेंस बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। ओपनिंग बैलेंस है इनके 150 एंड 80,000, 1,50,000 एंड 80,000। ठीक है, उसके बाद आपने मुझे बोला था सर बैलेंस शीट में गुडविल है, उसका हमें बाय डिफॉल्ट ट्रीटमेंट करना है। गुडविल को बांट दो ओल्ड पार्टनर्स में ओल्ड रेशो में टू गुडविल अकाउंट। अब हमें जनरल एंट्रीज पास नहीं करनी, सीधा हम लेजर अकाउंट्स बना रहे हैं और फाइनल बैलेंस शीट बनाएंगे आफ्टर एडमिशन ऑफ सी। तो 30,000 की गुडविल है, 3:2 के रेशो में बांटनी है। 30,000 डिवाइडेड बाय 5 6,000 आएगा। 6,000 इंटू 3 18,000 और इंटू 2 12,000। ये गुडविल हमने कर दी ओल्ड गुडविल राइट ऑफ। क्लियर है बच्चे? Yes, sir. उसके बाद हमारा नया पार्टनर आया, हाफ शेयर ऑफ गुडविल लेके आ रहा है और कैपिटल ला रहा है कैश में। तो यहाँ पर मुझे बताओ बैलेंस शीट में असेट साइड में कैश अकाउंट है या बैंक? बैंक अकाउंट है, Cash account. तो बैंक से सारी ट्रांजेक्शन करेंगे, नहीं तो फिर हमें कैश अकाउंट भी ओपन करना पड़ेगा, तो बैंक से ही कर लो। तो बाय बैंक अकाउंट 1 लाख, तो ये अपनी कैपिटल लेके आया। क्लियर है? ये 1 लाख मैंने लिख दिया यहाँ पे। अब मुझे बताओ फर्म की गुडविल कितनी थी ऑन द एडमिशन ऑफ सी? 1,20,000। 1,20,000 में सी का शेयर कितना है? 7/30। सी शेयर ऑफ गुडविल 30 4 जा 124,000 इंटू 7 28,000 सी का शेयर ऑफ गुडविल आ गया। क्लियर बच्चे? Yes, sir. अब इसमें से हाफ शेयर लेके आ रहा है, तो 14,000 तो लेके आ रहा है कैश में और 14,000 नहीं लेके आ रहा, तो वो उसके करंट अकाउंट से करेंगे ट्रीटमेंट। तो जो 14,000 लेके आ रहा है एंट्री क्या करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट। क्लियर है ना? Yes, sir. और फिर उस प्रीमियम फॉर गुडविल को 14,000 सैक्रिफाइसिंग पार्टनर्स में सैक्रिफाइसिंग रेशो में देंगे। सैक्रिफाइसिंग रेशो 3:4,
तो 14,000 डिवाइडेड बाय 7 इंटू 3 इज टू 4, 7 से काटोगे 2000 आएगा, 2000 इंटू 3 6000 एंड 8000। तो कर दूं पोस्ट यहाँ पे, बाय प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट 6000 8000 डैश, और जो वो नहीं लेके आया वो करंट अकाउंट के थ्रू, तो बाय सीज करंट अकाउंट 6000 8000 डैश। बोलो समझ में आ गया? यस सर, इसको हटा दूं। यस सर, अब रीवैल्यूएशन के पॉइंट देखो, स्टॉक को 56,000 तक डाउन करना है, बैलेंस शीट में स्टॉक दे रखा है 60,000 का, 56,000 तक डाउन करेंगे तो टू स्टॉक 4,000 से स्टॉक डाउन होगा। फर्नीचर को 5,000 से डाउन करना है, टू फर्नीचर 5,000 रुपीज। अनरिकॉर्डेड एसेट है 20,000, तो बाय अनरिकॉर्डेड असेट 20,000, ठीक है। उसके बाद 1 मंथ का आउटस्टैंडिंग रेंट है, टू आउटस्टैंडिंग रेंट लायबिलिटी है ना 15,000। सर इसको रिकॉर्ड किया क्या हमने? और क्या, इस लायबिलिटी को रिकॉर्ड किया हमने। उसके बाद 10,000 के क्रेडिटर्स हमने बुक नहीं कर रखे थे, तो टू क्रेडिटर्स 10,000, और 2,000 के हमारे प्रीपेड इंश्योरेंस थे, बाय प्रीपेड इंश्योरेंस 2,000। बोलो क्लियर है यहाँ तक? यस सर, अब सारे पॉइंट हो गए, तुम चेक कर लो। बैलेंस शीट के नीचे की डिटेल जो पैराग्राफ में थी उसका ट्रीटमेंट कर चुके, कैपिटल लिया है, प्रीमियम फॉर गुडविल का कार्यक्रम कंप्लीट कर दिया, और उससे नीचे जो हमें रीवैल्यूएशन के पॉइंट्स गिवन थे, पॉइंट नंबर फर्स्ट ये देखो, ये दोनों, पॉइंट नंबर सेकंड ये रहा, पॉइंट नंबर थर्ड ये रहा आउटस्टैंडिंग रेंट, पॉइंट नंबर 4 क्रेडिटर्स का ये रहा, एंड पॉइंट नंबर 5 प्रीपेड इंश्योरेंस का ये रहा। अब रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट या लॉस, हम डेबिट साइड का टोटल लगाते हैं तो 15 + 10 20, 5 + 5 30, 34,000, और क्रेडिट साइड का टोटल लगाया हमने तो ओनली 22,000, यानी हमारा हो गया लॉस। 34 - 22 यानी 8 + 4 12,000 का हमें हो गया लॉस। इस लॉस को ओल्ड पार्टनर्स में, ओल्ड रेशो में, तो 3:2 डिवाइडेड बाय 5, 5 से कट करोगे तो 5 2 = 10, 5 4 = 20, 2400 इंटू 3, यहाँ पे लिखेंगे बाय लॉस ऑन रीवैल्यूएशन ट्रांसफर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स। सर कौन से पार्टनर्स? अरे ओल्ड पार्टनर्स, नॉट ऑल, ओल्ड पार्टनर्स, ठीक है ना, ओल्ड लिखा है मैंने, ओल्ड, तो यहां पर आएगा ए और बी। 24,000 इंटू 3 7,200 और 4,800, आउटर में 12,000 और आमने सामने टोटल। ये हो गया आपका कंप्लीट रीवैल्यूएशन अकाउंट। अब जो रीवैल्यूएशन का लॉस था उसको यहाँ पे पोस्ट करो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट लॉस, कितना 7,200 एंड 4,800। क्लियर? यस सर, अब हमें क्या करना है, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के फाइनल बैलेंस निकालो। जब मैंने कैपिटल अकाउंट स्कैन किए तो मुझे लग रहा है क्रेडिट साइड का टोटल ज्यादा आएगा, तो फटाफट टोटल लगा लो। ये आ गया आपका 1,62,000, ये आ गया 80 + 88 96,000, और ये आ गया 1 लाख। तो यहाँ भी टोटल 162, 96 और 1 लाख। टू बैलेंस कैरिड डाउन, 162 में से लेस करो 18,000 + 7,200, ये लेस करने
तो 162 माइनस 18, 152 152 माइनस 2, 150 150 माइनस 6, 144 माइनस 7, ये आ गया 144 माइनस 7, 137, ये आ गया 136 800। क्लियर ना? 136 800। और 96,000 माइनस 12, 84 84 माइनस 4, 80, ये आ गया 79,200 और ये आ गया आपका 1 लाख। बोलो बच्चे, क्लियर है? यस सर। अब मैं बैलेंस शीट यहां बना दूं? नहीं, ये काम नहीं कर सकते। बात ये है बेटा, बैलेंस शीट जो रिवाइज बैलेंस शीट बनाएंगे उसके लिए अब हमें 3 चीजें देखनी पड़ेंगी। एक तो क्वेश्चन में जो हमें बैलेंस शीट गिवन है वो स्कैन करेंगे, एट द सेम टाइम हम रीवैल्यूएशन अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स भी चेक करते जाएंगे। अब देखो क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट गिवन है, लायबिलिटी साइड में पहला आइटम क्या है? क्रेडिटर्स। कितने हैं? 70,000 के, है ना? यस सर। मुझे बताओ, रीवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिटर्स की वैल्यू हमने चेंज की है क्या? हाँ सर, क्रेडिटर्स हमने इंक्रीज किए हैं 10,000 रुपीज से। तो हमारी न्यू बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स कितने आएंगे? 80,000। 80,000, वेरी गुड। अब हमारी हमारी ओल्ड बैलेंस शीट में पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट्स दे रखे हैं, तो कैपिटल अकाउंट के बैलेंस मैंने यहाँ पे लिख रखे हैं 136 800 79 200 और 1 लाख। इनको पोस्ट कर दो यहाँ पर। पोस्ट क्या लिखो? पोस्ट नहीं करना, लिखना है। ये कोई लेजर अकाउंट नहीं बना रहे हम। यहाँ पे हम लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स ABC। ये था 136 800 था ना? यस सर। हाँ, ये था 79,200 और यस ये सर। 1 लाख। टोटल लगाते हैं तो 1 और 1 2 लाख, 3 लाख, 3 9 3 15 3 लाख 16,000 टोटल आ गया। आउटर कॉलम में मैंने टोटल लिख दिया। अब बेटा क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट थी, लायबिलिटी साइड तो क्लीन हो गई। अब और आइटम मत ढूंढो लायबिलिटी के, अब असेट साइड में आ जाओ। बैंक अकाउंट का बैलेंस था हमारा 40,000, यस और नो? यस सर। 1 लाख नया पार्टनर कैपिटल के लाया और 14,000 शेयर ऑफ गुडविल लाया। टोटल कितना हो गया? 154,000। न्यू बैलेंस शीट में लिखो बैंक अकाउंट 154,000। ओल्ड बैलेंस शीट में बताओ डेटर्स की कोई वैल्यू चेंज हुई क्या? रिवैल्यूएशन देखो, No, पार्टनर्स sir. कैपिटल, सर कुछ भी नहीं हुआ। तो 120 के 120 आप नई बैलेंस शीट में डेटर्स लिखोगे। डेटर्स 1,20,000। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है स्टॉक और फिर नेक्स्ट आइटम है फर्नीचर। सर स्टॉक को हम 4,000 से डाउन करके 56 पे लिया है और फर्नीचर को 5,000 से डाउन करके 45 पे लिया है। तो स्टॉक 56,000 एंड फर्नीचर 45,000। क्लियर? यस सर। सर गुडविल तो हमने, अरे बेटा गुडविल तो हमने राइट ऑफ कर दी, गुडविल थोड़ी ना लिखेंगे अब, ये तो हमने राइट ऑफ कर दी, अकाउंट ही क्लोज कर दिया गुडविल का। हाँ सर ठीक है। अब मुझे बताओ रीवैल्यूएशन अकाउंट देखो, अभी काम खत्म नहीं हुआ हमारा। सर स्टॉक का तो देखो हमने डाउन कर दिया, फर्नीचर भी डाउन कर दिया। आउटस्टैंडिंग रेंट लिखा क्या? नहीं लिखा। नो सर। तो लिखो आउटस्टैंडिंग रेंट। कहाँ लिखेंगे? लायबिलिटी साइड में। आउटस्टैंडिंग रेंट 15,000। उसके बाद ये हो गया क्रेडिटर्स हमने कर ही दिए थे। अनरिकॉर्डेड असेट और प्रीपेड इंश्योरेंस, ये कहाँ लिखे? ये भी लिखो। अनरिकॉर्डेड असेट एंड प्रीपेड इंश्योरेंस, ये थी 20,000 की और ये था 2,000 रुपीज का। ठीक है ना? यस सर। उसके बाद सर काम खत्म हो गया? अरे नहीं भाई, देखो गुडविल तो हमने राइट ऑफ कर दी थी, रिवैल्यूएशन का लॉस लिया थे, बैलेंस हमने लिख दिए,
ये ओपनिंग बैलेंस थे, बैंक अकाउंट हमने बना दिया, प्रीमियम फॉर गुडविल क्लोज ही हो गया था। सीज करंट अकाउंट कितना 14,000 लिखना पड़ेगा। सीज करंट अकाउंट बैलेंस क्योंकि डेबिट है ना बच्चे, तो 14,000 असेट साइड में लिखेंगे। कोई डाउट है क्या? नो सर। 14,000। अब आप बैलेंस शीट टैली कर लो, बैलेंस शीट आपकी टैली होनी चाहिए। आओ बेटा करें। ये 80,000 है, ये 3,16,000 है। 310 प्लस 80 390 4,11,000। यहाँ भी 411 ही आने चाहिए। 000 ये आ गए आपके 000। उसके बाद 4 6 प्लस 4 10 10 प्लस 5 15 15 प्लस 2 17 प्लस 4 21 1 कैरी किया आपका 2 5 प्लस 2 7 7 प्लस 2 9 9 प्लस 5 14 14 प्लस 4 18 18 प्लस 2 20 और 21 1 कैरी किया 2 और ये आ गया 4 411। ये आपका टोटल ऑफ बैलेंस शीट। बैलेंस शीट आपकी टैली कर गई। तो ये है बेटा आपका इलस्ट्रेशन नंबर 47। कोई डाउट हो तो बेटा पूछो। नहीं सर। तो समझ में आ गया? यस सर। स्टेप्स समझ में आए कि कैसे हम क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं, फुल साइज क्वेश्चन को? यस सर। अब बेटा आज का होमवर्क लिखो, इलस्ट्रेशन नंबर 43 टू 47 आपको अगेन रिवाइज करने हैं। पहले इस क्वेश्चन को करना खुद अपने हाथों से करना, प्रेजेंटेशन के साथ लिखकर, वर्बली नहीं, लिखकर करना है। और ये हो जाता है तो इलस्ट्रेशन नंबर 43 पे वापस जाना। 43 टू 47 बैक टू बैक आपको क्वेश्चंस करने हैं वापस, ताकि आप लोगों को एक बार ये आइडिया हो जाए कि हमें स्टेप्स कैसे फॉलो करने हैं फुल साइज क्वेश्चन के अंदर। ठीक है ना बच्चे? यस सर। So that's all for today. Have a nice day to all of you. Goodbye. बाय सर।